सौ बात की एक बात यह कि फिर तंदूरी रोटियों को बनाने में उन पर थूकने का इल्जाम लग गया। फिर बवाल हो गया। इस बार यह हुआ उत्तरकाशी में और काफी टाइम से कई जगहों पर यह इल्जाम लगता रहा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। और सब जगह वही होता है कि एक वीडियो सामने आता है जिसमें रोटी बनाने वाले आटे को हाथों से थापकर तंदूर में डालने से पहले रोटियों पर झुकता दिखाई देता है वीडियो में। और इन सब जगहों पर वो रोटी बनाने वाला मुसलमान होता है, तो ये हिंदू मुसलमान मामला बन जाता है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि इसमें कोई सफाई क्यों नहीं देता आकर, या कोई बताता कोई नहीं आकर कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती तो पब्लिक को तो यही समझ में नहीं आता ना कि जब रोटी बनाने वाला रोटी पर झुकता है तो क्यों झुकता। क्योंकि वो उस पर थूकता है या नहीं थूकता है, उस पर कुछ भी कहते रहो, लेकिन वो रोटियों पर झुकता हुआ तो दिखता ही है। और मामला है खाने का, तो पब्लिक तो इसमें साफ सफाई चाहेगी। जब रोटी पर झुकने का कोई कारण नहीं दिया जाता तो थूकने का इल्जाम लगाने वालों की बात को तो मजबूती मिलती ही है। थूक लगाने के इल्जाम के बाद कौन ऐसी रोटियां खा लेगा। बाकी जो भी इल्जाम लगाए जाते हैं उनको तो कोई खारिज करने भी आ जाता है और यह भी दलील देने आ जाते हैं कि यह जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। लेकिन तंदूर में रोटी डालने से पहले झुकते हुए दिखने की कोई वजह ही समझ में नहीं आती। इतने सारे मुस्लिम संगठन और समुदाय के नेता हर बात पर बोलने आ जाते हैं, लेकिन इस पर कोई क्यों कुछ नहीं बोलता। अगर टारगेट किया जा रहा है तो रोटी पर झुकने की कोई और वजह होती होगी, तभी तो इन सब वीडियो में रोटी बनाने वाला झुकता हुआ दिखता है। दो बातें जरूर सुनी जाती हैं, लेकिन वो भी कोई पक्के तौर पर नहीं बताता। एक बात यह सुनी जाती है कि ये थूक नहीं रहे होते, कुछ जगह यह प्रचलन में आ गया है कि ये फूंक मारकर दुआ पढ़ रहे होते हैं। लॉजिक तो इसका भी समझ में नहीं आता, लेकिन अगर ऐसे फूंक मारकर दुआ पढ़ने जैसा कुछ मुस्लिम समुदाय में कुछ चलन भी हो गया तो वो अपने घर में करो ना। ये पब्लिक के खाने की जगहों में करने का क्या मतलब। थूक नहीं रहे, सिर्फ फूंक ही मार रहे हो तो क्यों मार रहा। फूंक भी तो मुंह से जा रही है, वो भी तो साफ सफाई वाली बात है। किसी के मुंह से फूंक मारी हुई रोटी कोई क्यों खाएगा। फूंक में भी तो थूक के कण होते हैं, और नहीं भी होते तब भी ये तो कोई स्वच्छता नहीं हुई। ये कैसे करने दिया जा सकता। इसके अलावा एक दूसरी बात जो सुनने में आती है वो ये कि हाथ से थाप कर रोटी बनाने में रोटी पर गीले गुथे हुए आटे के साथ सूखा आटा लगा हुआ होता है और तंदूर में डालने से पहले उस सूखे आटे को रोटी से झाड़ने के लिए ये लोग उस पर फूंक मारते हैं, सूखे आटे को उड़ाने के लिए। लेकिन अगर वो ये भी कर रहे हैं और थूक नहीं रहे, तब भी फूंक कर ये करना किस टाइप की साफ सफाई। सफाई के लिए मुंह से निकली फूंक मारना कोई क्यों बर्दाश्त करेगा। यह हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, यह स्वच्छता की बात है। उसमें अगर हिंदू मुसलमान हो रहा है तो यह हिंदू मुसलमान करने का मौका कौन दे रहा है। खाने पीने की बात पर कोई कैसे समझौता कर लेगा। और यह मसला अगर चले ही जा रहा है तो कोई तो समुदायों के नेता लोग होते होंगे, सामने आओ, रुकवाओ ना इसको। रुकवाते क्यों नहीं हो इस चिंगारी को। चिंगारी बड़ी आग में बदल जाएगी तब कोई कुछ बोलेगा क्या। सिर्फ यह कह देने से नहीं हल होने वाला मसला कि यह जानबूझकर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि वीडियो में रोटी पर कोई झुकता भी दिखेगा तो इल्जाम तो लगेंगे ही। बंद करो इसको। 100 बात की एक बात।